प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। दोनों दीन अधिक पर बाहु, दोषी दुश्मन और सब साहू। ता बिजली खान चले पठाना, वीर सिंह बघेल पद परवाना। कम काशी उमटी चली मगर को, कोई न पावे तास डगर को। काशी भी उमड़ कर चल पड़ी। काशी के लोग बैरागी सन्यासी योगी, चले मगर को शब्द वियोगी। 3 रोज में पहुंचे जाई, तावा सुमरण राम खुदाई। 2 दिन है बाहा जोड़ी, शस्त्र बांध लिए भर गोली। दोनों ने कहते बाँच डाली, वो लिए लड़ने को तैयार, और शस्त्र तैयार कर लिए, गोली भर ली। वे गाड़े वो जारन कहीं, दोनों दीन अधिक से फही। तहाँ कबीर एक कही एक भाषा, शस्त्र करे सो ताही तलाका। शस्त्र करे सो हमारा द्रोही, जाकी पैज पे छोड़ी होई। जो लड़ेगा वो मेरा शत्रु होगा, मेरा विरोधी होगा, उसका विनाश हो जाएगा। सुन बिजली खां बात हमारी, हम हैं शब्द रूप निराकारी। हम हैं शब्द रूप निराकारी निर्विकारी। सुन बिजली खान बात हमारी, हम हैं शब्द रूप निर्विकारी। वीर सिंह बघेला बिनती कर है, हे सतगुरु तुम किस विध मर हो। वीर सिंह बघेला प्रार्थना करते हैं, सतगुरु आप कैसे प्राण त्यागोगे, क्या कैसे होगा आपका अंत। तावा चादर फूल बिछाए, सेजा छाड़ पदी समाये। 2 चादर 2 दिन उठावे हैं, ताके मध्य कबीर न पावे। परमात्मा ने कहा कि 2 चादर तुम एक एक ले लेना, आधी आधी। एक चादर वो ले लेना, एक वो ले लेना, उसके बीच कबीर नहीं पाओगा। 2 चादर 2 दिन उठावे, ताके मध्य कबीर न पावे। तावा अवगत फूल सुवासी, मगहर घोरा चौरा काशी। कि वहां मगहर में तो दोनों ने बिल्कुल एक बीच में दीवार थी। पहले तो ये दास पहली बार देख रहा, एक दीवार थी दोनों यादगारों के बीच में। इधर मुसलमानों ने बना रखी है और इधर हिंदुओं ने। ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये चित्र हम लाए थे वहाँ परमात्मा की बनी हुई दोनों यादगारों का। इसको देखकर भी वो याद न्योकी नो ताज़ा हो जाती है। ये सामने एक गेट है, ये अब ये जो सामने आपको ये वस्त्र सूखे नजर आ रहे हैं, वस्त्र छुका रखे थे हमने, नहा धो के हमारे साथ भगत गए थे उन्होंने। अब देखिएगा ये यादगार है मुसलमानों द्वारा बनाई गई। ये है मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार। सशरीर सतलोक प्रस्थान के पश्चात परमेश्वर कबीर जी की याद में मगहर में मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार ये नीचे, और ये हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार। ये दोनों देखो ना पूरा, ये देखो, ये एक और दोनों देखो, ये भी। अब ये तो है हिंदुओं द्वारा निर्मित, ये है मुसलमानों द्वारा। साधना तय नहीं हो सकती। एक भाई ने प्रश्न किया कि मैंने उससे कहा कि ऐसे ऐसे हमने कोई चमत्कार बताया कि ऐसा हो गया, तो वो नौका लगाई ईब करके दिखा दे। अब वही बात कोई नौका जीत में राम वर्षा जेठ में, हर को रो तकाड़ा नौका आड़ वर्षा के दिखा दे, ते ना तुम्हारा बरसाना हाथ में, पर न्यो जरूर बता दें कि उड़ा बरस रहा ना तसलियत चाल दिखा दें। क्यों बरसे पाछे कुछ तो आकरण होया करे, बड़ा वर्षा होगा बारिश भी पाओगी, पानी सूख भी गया होगा तो गिल्लापन जरूर पाओगा, और भाई सूख भी गया होगा तो फिर 10 आदमी गवाह जरूर पाओगे राम बरसात बारिश हुई थी। नो कहना मतलब जब मानो जब रोहतक में बरस ले,
यूं तो देख बड़ा रोड़ा है, ये ओड ब्यों तक किसी का सैनिक फिर बरसागर फिर दिखा दे। तो इसी प्रकार उन्होंने बोला ये दिखा दे, तो वो काम करके मैं बोला ओड ब्यों तो नहीं से। पर जब उस स्थिति में हम आ जाएंगे, जब वो बारिश हो जाएगी यानी वो काम हो जाएगा, तो थोड़ी सी देर में वो महर्षि दयानंद जियों के उपासक थे, यानी उनको मानते थे कि हम उनके सिद्धांतों को बहुत अच्छा मानते थे, अच्छे उनके सिद्धांत जहां तक थे बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बोला आपने ज्ञान नहीं कि महर्षि दयानंद इतने योगी थे कि छत का शर ला दिया करते, नो उठ जाया करते थे समाधिस्थ होकर के और फिर वापस आ जाते थे। नो बोला फिर कोई कमी रह जाए उस संत में? मैं बोला कति कमी नहीं, पर अभी तुमने न्योना बेरा के इस साधन तय इस वस्तु को पा करके उसने लाभ क्यों हुआ होगा? एक प्रमाण मिलता है, सुखदेव ऋषि हुए इतने योगी थे कि अपनी इस योग साधना से शरीर को इतना साध लिया था कि उड़कर सह शरीर तीनों लोक में घूमे आया करते थे। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो स्वर्ग में बैठे हैं, और स्वर्ग की वो आपने परिभाषा सुने ली होगी, केस है स्वर्ग। महाराज के जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव पर लाद ना पहुंचे सुख देने मार्ग ना पाई। हम उस भेद को देने खातिर आए हैं जो थारे शास्त्र अपने शास्त्र भी नहीं वहां पर पहुंच पा रहे। और किसी का ना यकीन हो तो देखो अपनी जो हम कहीं इस तरह करके देखो, कुछ दिन वह चीज उपलब्ध अपना दर्शन हो तो ठीक से, ना अपना फेर भाई जहां लग रही वहां लगे रही। ऐसा सतगुरु महाराज ने बताया, हमने करके देखा तो वह वस्तु हमें उपलब्ध हुई, और फिर हमने आगे अपनी जो बताने की और भक्तात्माओं को बताई, उनको जो उपलब्धि हुई आज उसका परिणाम आपके सामने है। बहुत कुछ इस बात को मानने को तैयार हो गए। तो यहां कहते हैं कि चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर शव मिल राम अविनाशी। अब इस प्रकार का ज्ञान खुद कबीर साहब ने उन 10 साल के बच्चे का कहा, गरीबदास जी का। अब गरीबदास जी बहुत उत्सुकता से सुन रहे, और बच्चे का लगन बहुत होया करे, और वो तो खुद परमात्मा स्वरूप थे, अंतःकरण बहुत उनका साफ था। तो कहने लगे महाराज जी इसका समाधान तो बताओ फिर भाई के बने? नो बोला मैं नाम दूं और तो नाम ले, और जब बात बने अक महाराज जी फिर तो नाम दे दो। वो हाँ फिर कहा ना कि इस गऊ का दूध पीवाएंगे। नो बोला इस गऊ का दूध काट लिया उन्होंने। कैसे कि कबीर साहब ने उस बिना ब्याई हुई बच्ची के ऊपर हाथ धर दिया, उसमें तो अपने आप दूध निकलना शुरू हो गया। और बरोला ले जाया करते, बरोला का हरियाणा में जो शीत स्यात लस्सी वस्सी ले जाते हैं, छोटा मटका उसे वो धो धा रखा था, लासी लूसी पी कर रोटी राटी खा के, खाने के बाद वो नीचे रख लिया। जब वो बरोला यानी वो पात्र छोटा सा भर गया तो अपने आप दूध बंद हो गया। कबीर साहब ने, गरीबदास जी कहने लगे कबीर साहब को, लो महाराज जी दूध पी लो। महाराज जी कबीर साहब ने दूध पिया, कुछ बच गया। जो वहां बड़े बड़े पाड़ी थे, शाणे पाड़ी जो 30-30, 40-40 साल के, उनको कबीर साहब कहने लगे, ले भाई बच्चों तुम भी पी लो, पाड़ियो ग्वालो दूध पी लो। इन्हों बोला इस पाप के दूध नाम कौन पीवे? महाराज जी ने बोले रे पाप का नाश है, ये तो अमृत दूध से, और देख बिना नए दूध हुई बाछड़ी में तो तुम पुण्य लेकर है। बोला ना 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 हम नहीं पीवा। वो तो चले गए दूर गान का प्रियर। गरीबदास जी ने बोले मन ने दो महाराज। जब वो दूध दोनों ने पी लिया, फिर ये नाम दिया, और नाम देकर ने बोले तो साधना करिए बेटा इसकी डट के, जो मैं बता चला हूं। नाम का जाप करिए तेरी अपने आप, और मेरी कृपा से तू वहां पहुंच सका। जो चीज तुमने ना दिखी वो दिखाऊंगा। तो ये महाराज इन विचारों को कर ही रहे थे। करते करते आंखें खुली, और इनकी जो आत्मा है कबीर साहब लेकर के इस स्वरूप को और सब लोगों को दिखाया। विष्णु लोक दिखाया, शंकर लोक दिखाया। इस ब्रह्मांड में शंकर लोक दिखाया, माता का लोक दिखाया, अष्टंगी का, शेरावाली का, और उसके बाद ब्रह्म का स्थिति बताई। जो निराकार कहते हैं जिस परमात्मा ब्रह्म को, वो आकार में दिखाया, आकार में दिखाया। निराकार तो उसके लिए जिसने ना देखा, उसकी शक्ति काम कर रही है। ज्योत निरंजन उसका नाम है, और निरंजन लोक में रहता है, आकार रूप में रहता है।
और वहां दिखा करके फिर उसको सतलोक में ले गए। ब्रह्म पार करके पार ब्रह्म का पार किया और फिर अपने लोक में ले गए। तो गरीबदास महाराज को ये सारी चीज दिखाते दिखाते 2-3 घंटे उनकी समाधि लग जाती। समाधि किस तरह लगती है? हम समाधि मानते हैं आंख मीच के और कई घंटे अभ्यास करें बैठ कर, नो 3-3 घंटे 4-4 घंटे, और एक भाई नो का हम 8 घंटे हो गए रोज अभ्यास करूं हूं और तड़े तो सोन हो जासू यहां तक, बस इतनी उपलब्धि होती है। ये साधन, ये हठ योग है। हठ योग आज के युग में ना तो कामयाब हो सकता और ना ये पहले भी नहीं हुआ, और आज तक जीवन है थोड़ा सा जीव का, और ना इतनी फुर्सत के हम 8 घंटे बैठ सके। गरीबदास जी जमींदार थे, हड़बाया करते, हड़ बांधे बांधे वो काम किया। न बोले न तुम करा करो भाई, हमने समाधि लाने की जरूरत नहीं, आप पे लागेगी नाम के प्रभाव तक। समाधि क्या होती है? जब अंदर भक्ति संतरित हो जाती है, कमाई हो जाती है भजन की, नाम की, साधना की, तो अपने आप यह स्वर्ग उस लोक को चालनी शुरू हो जाएगी जिसका वो उपासक है। नाम एक विशेष काम करता है। नाम जो है, नाम उस लोक में ले जाएगा जिस लोक की आप उपासना कर रहे हो। आपका गुरु जिस इष्ट का उपासक होगा उसी लोक में आप चले जाओगे, और उसमें जो सुख या दुख होगा वो आपको प्राप्त होगा। तो कबीर गरीबदास जी महाराज आंख खोले हुए न्यों बैठे, लेकिन वो शरीर में नहीं थे। सारा कुछ देख का आए, पालियां देखा ये 2 घंटे हो गए उठता न बैठ के मैं बात करता, और महाराज जी वहां से अंतर ध्यान हो गए कबीर साहब। उन पालियों ने आकर देखा, पहले तन्नू बोला रहा गरीबू, गामा में गरीबू का आकर दे महाराज ने न्यो हलाया, 2 एक बार पड़ गए, वो गिर गए। उन्हें सोचा मर गए। तो आप कई बार देखा समाधि, हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे से, और एक हमारे बां को खींचा, नो कई बार बात सुने, पर हमने न्यो भी नहीं पता होता ये मेरी बां खींच रहा है, मेरा हाथ लगा रहा है, इसका भी आवाज हमें नहीं होता, और हम दूसरे से बात कर रहे होते। तो उस समय हम इतना ध्यान प्रागाढ़ हो चुका है उस बातों के अंदर कि हमने शरीर भाव नहीं है कि मेरा कोई हाथ भी ला रहा है। इसको समाधि कहते हैं। वो चलते चलते भी लग सकता है, बस में बैठे भी आपका ध्यान ऐसा जा सकता है, पाछला बोले जा आपने भी नहीं बेरा तू क्या कह रहा है, बस दोहरे के लेकर जा, हम नहीं बेरा की आवाज आई थी बस की, हम इतने विचारों में गुम जो हो जाते हैं गहराई में, उसको समाधि कहते हैं। वो कितनी लगती है वो अलग चीज। तो इस प्रकार गरीबदास महाराज अपने सारे लोग देख रहे थे, और गांव में बाजे आए वो पाली, गांव में ने बोले जी छोरा मर गया, भाणजा मर गया, कोई देवता के कोई भाणजा के। गरीबदास जी छुड़ानी के भाणजे थे। गांव में तो रोना पीटना होगा, सरूर भाई एक का छोरा रोए मर गया, अरिशे बड़े चौधरी का जिसका 2,500 बीघे जमीन, तो रोआ पीटी शुरू हुई। अर्थी बनाई, अर्थी बनाकर लेकर चाल पड़े, शमशान घाट पर धर दिया महाराज के शव को। और शमशान घाट पर धरते ही महाराज के बंधन जो ऊपर का रस्सी बांधा करे ना, वो आप टूट टाट के और एकदम दूर जा पड़े। महाराज बैठे हो जाते हैं गरीबदास जी, 10 साल के बच्चे। और जब बैठे होते हैं देखा तुम काम, तो उसी समय उन्होंने ये वाणी बोलनी शुरू कर दी। उनको अंतःकरण में ये जमा होगी और ये वाणी बोलनी शुरू करती, गरीब पर पटन पर लोक है जहां अदली सतगुर सार, और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अब कहते हैं कि हमने वो लोक देखा, वो सतलोक देखा, और वहां से परमात्मा सतपुरुष खुद कबीर साहब यहां पर आकर और मुझे उपदेश दे के गए, वो लोक दिखा के ले। अब इस बात की नहीं मान दे कई भाई भक्तात्मा ने कहा हम तो ईब प्रगट कर दो ना कबीर साहब ने। देखो गांव छुड़ानी साबित गवाह इस बात का, आप जाकर तसल्ली कीजिए। अभी आपको बताया था कि बारिश होगी हो, और 1 महीने पाछा कोई नौका एक फलाना दिन बारिश हुई थी, और वो नौका मैं इतना मानो करवा के दिखाओ नहीं, वहां के लोग जरूर बताओगे 1 महीना पहले आड़ा वर्षा था भाई। और जब 20 आदमी कहें तो वह सच्ची माननी पड़ेगी, चाहे वहां वर्षा हुआ दिखता भी नहीं, बारिश हुई नहीं दिखती हमने, तो वह माननी पड़ेगी, वह झूठ नहीं बोल रहे। साबित गांव में के शौक से झूठ बोलने का, और फिर ये प्रमाण देते अपनी वाणी में वो परमात्मा जिन्होंने 250 वर्ष पहले यूं लिख दिया था इस वाणी में कि इन राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, और घर घर लोहा बर्तन धन और ना देखण में कंसा। गरीबदास जी महाराज ने 250 वर्ष पहले यूं कहा था कि घर घर लोह के बर्तन हो जाएंगे, कांसी नहीं रहेगी।
कांसी का बर्तन नहीं रहेगा घर में देखने में भी। आज वो बात हो चुकी है और 10-20 साल में कांसी कति खत्म हो जाएगी। आज लोह के बर्तन स्टील के घर घर हो चुके हैं। तो उनकी ये बात सत्य, ये भी सत्य माननी पड़ेगी कि गिरि पर पट्टन पर लोक है जहां अदली सतगुर सार और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अब कहते हैं वो कौन आए कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया में सतगुरु मिले कबीर। अब कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी हम प्रथम देंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं मानते किसी भी इष्ट को, किसी भी उसकी जब तक हम शक्ति का ज्ञान नहीं होता तो हम उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखते। अब जैसे राम और कृष्ण जी के बारे में हमने रामलीलाएं पढ़ी और ऑर्डर लागे थे देखना, उनकी गांव गांव में रामलीला हुई, इतने महान 3 लोक के भगवान की उसने इतने शुभ काम किए और रामायण होने लगी। तो हमारे अंतःकरण में परमात्मा की संज्ञा में राम और कृष्ण बिल्कुल अंतःकरण में जमा हुए। क्यों हुए? ध्यान से सुनिए ये बातें, आपको आज जो सुनने को मिलेंगी जिंदगी में शायद कभी कभी आपको, आप हिम्मत से सुनिए, इष्टवादिता में ना जाइए। ये खास यहां पर दुख होगा कि हम इष्टवादी बन जाते हैं, यथार्थ ज्ञान को भी ठुकरा देते हैं। नहीं, इतनी भी निंदा नहीं होगी, यथार्थ बात होगी। अगर यथार्थ को भी निंदा समझो हो तो फिर आपकी कमजोरी होगी। राम और कृष्ण भगवान 3 लोक के परमात्मा, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल 3 लोक के मालिक हैं और 3 लोक में ये जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। डीसी जिले में जो कर सकता डीसी जिले का मालिक है और जो वो कर सकता वो ही कर सके, फालतू नहीं कर सकता। बेशक मालिक भी है पर जितने वो कर सकता अधिकार क्षेत्र उतने ही कर सके। मुख्यमंत्री जिले का मालिक है और ना इसका स्टेट का, राज्य का, और जितने उसके कार्य क्षेत्र अधिकार है वो ही कर सके। प्रधानमंत्री वाले काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकता और डीसी भी नहीं कर सकता मुख्यमंत्री वाले, पर मालिक जरूर है। तो ये 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अवतार राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार है। ठीक है, अब इनको भगवान की संज्ञा में हमने क्यों मान लिया? क्योंकि इनकी लीलाएं सुनी। राम को मारा, राम ने रावण को मारा, कुर्बान दिया भाई, और भी बहुत से चमत्कार करा, कितने हैं बिना गिनती के। कृष्ण भगवान को ने कंस को मारा, ताम्रध्वज के लड़के, मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज को जिंदा करवा दिया काटने के बाद आरे से। ऐसी ऐसी हमने लीलाएं सुनी कि ये बिल्कुल परमात्मा थी। और उसको गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, कोई बिल्कुल उठा लिया, कोई इसमें वो बात नहीं। तो हमने उनको इसलिए भगवान माना कि उनमें ये गुण है, वो ये काम कर सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति है। तो हमने उसको, और फिर शास्त्रों ने गवाही दी कि ये 3 लोक के परमात्मा है। तो हमने ये मानने पर, चाहे कोई ना माने जब भी है, और जो मानता है वो अच्छा आदमी है। तो ये 3 लोक के परमात्मा के गुण को हमने जान लिया। हम आज तक राम और कृष्ण तक कोई नहीं मिले हैं, आपा में तो कोई सा भी राम और कृष्ण से नहीं मिल लिया, पर उसकी गुणों को, शास्त्रों के ज्ञान को, रोजमर्रा की जानकारी को हमारे अंदर विवश कर दिया। हमने इस बात को मानना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात है, तो क्या हुआ कि हमने जितनी भी हमें जानकारी हुई वहीं तक हमें ज्ञान हुआ। और अब हम आपको यह बताएंगे कि परमात्मा की, जैसे अपने हिंदुस्तान सारी पृथ्वी का बहुत छोटी इकाई है। सारी पृथ्वी की हिंदुस्तान बहुत छोटी इकाई है, बहुत बड़ा। बाकी तो वर्ल्ड कितना रह गया? उस वर्ल्ड में, बाकी वर्ल्ड में कोई भी राम और कृष्ण को मानने वाला नहीं है। यह भी यथार्थ से सत्य है, कोई शक नहीं। अब ना मानते, क्यों ना मानते वो अलग चीज है। वो उनके ना मानने से ये 3 लोक के परमात्माओं की शक्ति कम नहीं होगी, ये ज्यों की त्यों रही और रहेगी। अब बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में भी मेरे ख्याल में तो 60% आदमी होंगे जो राम और कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को परमात्मा की संज्ञा में मानते हैं। और भी बहुत से महर्षि हैं जो नो कहे हैं कि ये तो कोई थे ही नहीं,
अभी आपको महर्षि दयानंद जी का आपको 4 प्रकार सुनाऊंगा। वो लोग ये तो कुछ भी नहीं थे, ये तो एक जीव थे, राजा थे, और इनमें कोई शक्ति नहीं थी। नो तो राजा किसी ने मार दे, कूट दे, वो आप पे ठाडा होकर बोला अपनी महिमा करवा लिया कर। ऐसा भी हम नहीं कहेंगे, ऐसा कबीर साहब ने नहीं कहा। उन्होंने इस 3 लोक के भगवान ज्यों के तो मान्य रहे। अब हम आपको अपने भगवान के बारे में बताएंगे। हमारा भगवान कबीर साहब और गरीबदास जी, जैसे विष्णु के अवतार राम और कृष्ण जी 3 लोक के परमात्मा के सत्य है, इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष के अवतार कबीर साहब और गरीबदास जी, ये दोनों आए और ये चारों युगों में आए। कई भाइयों कहें कबीर तो काल पैदा हुआ 600 वर्ष पहले, तो सतयुग में कबीर का ज्ञान कहां था? ये उनका भूल से। कबीर साहब ने लिखा कि हम चारों युग में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में मैं कबीर नाम से आया। महाराज कहते हैं, आप प्रमाण भी दें थोड़ा थोड़ा आपको। मंदोदरी जो रावण की रानी थी, उसके पास इतना ज्ञान कहां से आ गया? एक राक्षसों की नगरी में मुनिंदर नाम से कबीर साहब त्रेता युग में आए थे, ऋषि मुनिंदर नाम से। और वहां जाकर के एक भाट था, उस चंद्र विजय भाट का सारा परिवार कबीर साहब का शिष्य था श्रीलंका में। और वो रानी के पास जाया करती थी, वो भाटनी, उनको सबक सुनाने खातिर, उनको नाचने गाने के लिए, और उसका प्रेम ज्यादा मंदोदरी से हो गया था। एक दिन मंदोदरी को उस भाटनी ने जो कबीर साहब यानी मुनिंदर साहब की बात सुनी सत्संग में, और वो जाकर बताई, बेबे बहन ऐसे ऐसे सुना, परमात्मा के नाम के बिना इस जीव का कितने ठिकाना नहीं से, ईश्वर का भजन करना चाहिए। ये 2 दिन का जीवन है, पता नहीं कितने अरबपति हो गए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, पृथ्वी पति चकवे गए भाई जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गणे इसे जालिया ना। लोगों कह कितने करोड़पति अरबपति हो गए, जाली और गधे की जूनी भोग रहे हैं। यो राम नाम बिना भाई छुटकारा नहीं होगा। तो मंदोदरी को जाके उस भाटनी ने, चंद्र विजय की पत्नी ने बताई। मंदोदरी बहुत पुण्यात्मा थी, उसके अंदर कसक बड़ी। उसने पूछा, वे यू तेरे ताई किसने बताई यह बात? ने बोली, मारे गुरुजी आया करे। गुरुजी आया करे कहां आए? इब कहां वजह मन में लाई? तक वे बता दूंगी। मन तो न्यो ना जिक्र करा भी राजा की रानी है, कदे मारी बातां दौरा छोटे व्यक्तियों दौरा ना आवे। बेबे देख, यहां तो मैं बुला नहीं सकती गुरुजिया ने, पर मैं आ जाएंगी लोग छुपमा अपना कार्ड कैसे ने बोली, बे तू आ जाइए। जब महाराज कबीर साहब मुनिंदर साहब दोबारा वहां पहुंचे, तो उस चंद्र विजय की भाटनी ने जाकर मंदोदरी रानी से बता दिया, अक गुरु जी आ जा, तू अपनी बात कर ले। अब वह मंदोदरी इतनी लायक थी, इतना उसमें ज्ञान था, उसी समय छोड़कर अपने महल ने और लेके एक बांदी ने साथ और महाराज के पास पहुंच जाती, जाकर लंबी दंडोत करती है मंदोदरी। तो उन्होंने क्या किया, कहने लगे, फिर उसको समझाया, बेटी ये 2 दिन का जीवन है, और ये रावण जोश है, ये बहुत उल्टा रास्ता पकड़ चुका है। एक बात विचार कीजिए, रावण जितना तप और कुर्बानी शायद कोई कर सके, शंकर भगवान का तप और अपनी नाड़ काट कर उसको चढ़ा देना कोई बालका का खेल नहीं है। पर उसमें कमजोरी क्या रही? ज्ञान की कमी रही। वैसे विद्वान मानते हैं, संत इसको ज्ञान नहीं मानते, जो खोटा कर्म कर दे। ज्ञान हो पाछा तो कीड़ी नहीं मार सकता आदमी, और उसने इतने कुकर्म पाच दिए, उसको ज्ञान नहीं था, अभिमान हो गया। तो मंदोदरी को कबीर साहब से उपदेश मिला, ने बोला, बेटी तू अपना भजन कर, वो तो मानेगा नहीं। उसकी तो ऐसी स्टेज पे पहुंच गया कि वापस आना उसका मुश्किल है। तू अपना भजन कर, ये नाम ले ले और तेरा छुटकारा हो जाएगा किसी युग में भी। तो उसी प्रकार मंदोदरी ने कबीर साहब मुनिंदर साहब का नाम ले लिया। एक भगत जी ने मेरे से प्रश्न किया यही बात, नो कहने लगा, जी मैं सारा घूम लिया, बड़े बड़े मंडलेश्वरों से और विद्वानों से मैंने 2 प्रश्न किए जिंदगी में, और उनका जवाब मेरे को नहीं मिला। क्या
कि राक्षसों की नगरी, और उसमें मंदोदरी ने इतना ज्ञान कितना होगा जो रामायण के अंदर इतना गूढ़ ढंग से समझा रखा है रावण को कि कोई आम आदमी संत भी नहीं समझा सकता। मंदोदरी के पास वो ज्ञान कहां से आ गया, इसका मैंने जवाब दे दो, मैं शिष्य बन जाऊंगा। मैंने आज तक किसी का गुरु नामा नहीं लिया है, पर एक और मेरी प्रसंग है, मैं पहले आते यूं सुन दे। मैंने उसको ये प्रकरण बताया कि वो मंदोदरी कबीर साहब की यानी मुनिंदर साहब की शिष्या थी, और कबीर साहब का जो ज्ञान है वो विशेष है, सब शास्त्रों से न्यारा ज्ञान है, अंतःकरण में सीधा अटैक करता है। और ये ज्ञान उसको था जो मंदोदरी कबीर साहब की शिष्य थी मुनिंदर साहब की। तो फिर उसका सारा प्रकरण समझाया, रामायण तो भी उसने देखी, फिर हमने गरीबदास जी ने प्रमाण दे रखा वो भी बताया, फिर उसको तसल्ली। फिर दूसरा प्रश्न उसने किया कि मैंने महाभारत कई बार पढ़ ली और देख ली और विचार कर लिया, उसमें एक प्रकरण आता है क्या कि उसने प्रश्न किया कि प्रथम तो गीता जी में यह ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी तक कि तू अपना निष्काम भाव से आप लड़ाई कीजिए, अक्षत्रिय का धर्म है, तेरे ऊपर ये कर्म लागू नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होंगे। ये तो मैंने सारे मार रखे, विराट रूप दिखा करके और अर्जुन को लड़ाई के लिए तैयार कर दिया। और फिर कहते हैं कि एक प्रकरण आता है कि जब राजगद्दी पे युधिष्ठिर को बैठाने लगे, युधिष्ठिर जी कहने लगे कि ऐसे पाप के राज्य को मैं नहीं भोगूंगा जिसमें करोड़ों बहन विधवा होगी, पता नहीं कितने मारे गए, ऐसे कुकर्म के राज्य को जो राजा करता है तो वो नरक का भागी होता है। इस बात को देख करके फिर कृष्ण जी के पास युधिष्ठिर जी को ले जाते हैं, कहने लगे भगवान इस राज्य को मैं प्राप्त नहीं करना चाहता, मुझे ये राज नहीं चाहिए, आप किसी को दान कर दीजिए। अब कृष्ण जी ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, राज उसी को देना चाहिए जो अधिकारी होता है, अगर हम किसी अनधिकारी को राज देते हैं तो पाप के भागी होते हैं। राजा योग्य होना चाहिए, प्रजा पालक होना चाहिए, दया भाव उसके अंदर होना चाहिए, जो कि आप और धर्म का राज करता हो। ये सब आपके अंदर विद्यमान है। बहुत सी चर्चाएं उसको करके फिर भी वो नहीं मानता है। कहने लगा ऐसा कर युधिष्ठिर कि आप एक यज्ञ कीजिए, यज्ञ के करने से आपके जो पाप कर्म हैं ये नष्ट हो जाएंगे और जो आपने युद्ध में पाप किए वो नहीं लगेंगे। युधिष्ठिर जी मान जाते हैं कि यज्ञ की गई, राजगद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद युधिष्ठिर को बहुत बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। रात्रि में देखता है कि किसी की नाड़ कटी हुई है और कोई हाहाकार करता हुआ भाग रहा है, कि कोई भाग रहा है, उसके पीछे से तीर मार दिया, वो तीर भागता जा रहा है, रोता जा रहा है और पड़ जाता है और मर जाता है। किसी के छाती में बाणों से भर दिया जाता है, हाहाकार कर रहा है, कोई औरतें रो रही हैं कि मैं विधवा होगी, कोई चूड़ी फोड़ रही है उसकी छाती के ऊपर। इस दृश्य को देख करके युधिष्ठिर पागलों की तरह रात में बहुत बुरी तरह चिल्लाकर उठ जाता है। आसपास उसके भाई बहन जो भी होते थे वो देखते हैं, अक आपको क्या हो गया, नौकर भी परेशान हो जाते हैं। तो वो कहने लगा मुझे ऐसे ऐसे बहुत बुरे भयानक दृश्य स्वप्न में दिखाई देते हैं। इस बात के लिए वो फिर भगवान कृष्ण जी के पास जाते हैं कि भगवान मैं बहुत परेशान हो गया, ये क्या कारण है कि मुझे ऐसे स्वप्न दिखाई दे रहे। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि आपने जो युद्ध किया था महाभारत, वो जो पाप कर्म आपको सेध रहे हैं, दुख कर रहे दे रहे हैं। अब ये लफ्ज दोबारा सुना उसने। युधिष्ठिर तो बहुत शील स्वभाव के थे, कुछ नहीं बोले, पर अर्जुन जी के कान खड़े हुए। गरीबदास जी प्रमाण देते हैं, कबीर साहब ने प्रमाण दे रखा, पर अर्जुन नो नहीं बोला कि भाई युधिष्ठिर के मन में यह जावेगी कि मेरे सुख होने में यू भाई राजी नहीं टांग डावा, भाई मन चैन आजा रात ने यू युग नहीं करने देंदा नहीं। उसी समय अर्जुन ये कहने वाले थे कि भगवान आप कह रहे थे कि आपके ऊपर कोई पाप कर्म लागू नहीं होंगे, पर नहीं बोले। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हुई,
उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर कहते हैं बहुत जीव आकर जीवे, जिसमें महर्षि बहुत बड़े विद्वान 12 करोड़ पंडित विद्वान, एक से एक विद्वान। अब जाति को विद्वान पंडित नहीं कहा सतगुरु महाराज ने, गरीबदास जी ने, और ना जाति विद्वान पंडित होती। नकुल और सहदेव को भी विद्वान माना गया, पंडित में गिनती की गई है। नकुल और सहदेव जो युधिष्ठिर के भाई थे, उन दोनों को भी विद्वान पंडित माना गया, बहुत विद्वान थे वह दोनों के दोनों। तो नकुल और सहदेव के से विपर वशिष्ठ मुनि से और द्रोणाचार्य पता नहीं कितने और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि रूप में आकर उस यज्ञ में भोजन खाते हैं। उस यज्ञ की संपूर्णता सफलता का के लक्षण रखा था भगवान कृष्ण जी ने एक पंचजन्य शंख जिसके 5 मुंह थे, पंचायन भी कह सकते, और एक ऐसे सुसज्जित स्टेज के ऊपर अलग रख दिया कि जो भी यहां पर पूर्ण भक्ति शक्ति वाला संत या इष्ट इसमें भोजन खा जाएगा, इसमें प्रसाद पा जाएगा, यो शंख आप बाज जाएगा, उसके ये लक्षण थे। तो वहां लिख रखा है उस महाभारत में भी, और गरीबदास जी और कबीर साहब भी प्रमाण देते हैं कि सभी ने भोजन पा लिया पर शंख नहीं बाजा। अब युधिष्ठिर परेशान हो जाता है, कहने लगे भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, शंख नहीं बाजा। अब वो कहने लगा महाराज क्या त्रुटि रही हमारे से कि शंख नहीं बाजा? आपकी कोई त्रुटि नहीं, आपकी कोई त्रुटि नहीं रही। इस यज्ञ के अंदर कोई पूर्ण शक्ति संतरित संत नहीं है। अब युधिष्ठिर ने होता कि एक जी आप भी तो खा रहे हो। फिर ने बोला महाराज ये इतने बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर, और जिसमें 9 नाथ 84 सिद्ध ये सब बैठे हुए, और 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि, क्या महाराज इनमें कोई पूर्ण संत नहीं है? ये तो मान बढ़ाई के भूखे हैं, इनमें कोई पूर्ण शक्ति संतरित संत नहीं है। ने बोला जी क्या बात? कृष्ण भगवान ने अपना हाथ ऐसे किया और उनकी जो अगले जन्म में जो उन्होंने अगला जन्म पाना था वही रूप बनकर खड़े हो गए। कोई मुर्गा बना हुआ है, कोई सर्प का रूप धारण कर रहा है, कोई केंचुआ, कोई शेर, कोई भैंस, कोई गऊ, कोई बैल। अब भयभीत हो जाता है युधिष्ठिर कि महाराज फिर हमारी यज्ञ कैसे संपूर्ण होगी? होगी। एक संत है इधर, छोटी जाति में है, उसका सुदर्शन नाम है, नीची जाति वाले को सुपच कहते हैं। वाल्मीकि यानी भंगी। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।